नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई जिलों के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमेश पंडित जी। हम उनसे जानेंगे आजकल की राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है और राहुल गांधी सहित तमाम देश के नेता जो बड़े बड़े हैं कांग्रेस के, सारे लोग लगे हुए देश में फिर से चुनाव आयोग निष्पक्ष बात करता है कि हमने निष्पक्ष किसी पक्ष के लिए नहीं बने हैं। दूसरी तरफ उन्होंने तमाम तरह के हलफनामे मांगे हैं और कई बातें ऐसी की हैं कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस तरह से मतलब किस तरह से देखते हो? ये चुनाव आयोग सहित देश की सारी एजेंसियां इस तरीके से काम कर रही हैं जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उनको बजाय ये अपनी सफाई देने के और सबूत देने के ये मांग रहे हैं कि भाई आप एफिडेविट लिख के दो। अरे भाई, हमने राहुल जी ने बता दिया आपको, आप बताओ जांच करके, सबूत आपको देने हैं। आप चुनाव आयोग हैं, संस्था आप हैं और जितनी बड़ी संस्थाएं हैं इस देश भर में सब सरकार के हाथ में है। तो उनकी कठपुतली बन के वो काम कर रहे हैं तो देश की जनता देख रही है, बेनकाब हो गई। तो खाना पूर्ति चल रही है, खाना पूर्ति से कुछ होने वाला है नहीं। निश्चित तौर पे आप देखना ये सब नीचे पलटे जाएंगे। तो आप शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? शपथ पत्र किस लिए देंगे? वो क्यों देंगे? जिस तरह से उन्होंने बता दिया, शपथ पत्र वो क्यों देंगे? शपथ पत्र ये देंगे। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने दिए, कई कार्यकर्ताओं ने दिए। ये बात सुन लो, राहुल गांधी देश में वो नेता है ना तो कभी झुकेगा और ना कभी जीवन में लफेगा। और राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। आप एक बार ध्यान रखना सुरेश भाई कि राहुल गांधी अगर नहीं होते तो विपक्ष की चटनी बना देते नरेंद्र मोदी। ये तो राहुल गांधी की ताकत है। एक देश के 3 प्रधानमंत्रियों का लड़का जिसने अपने पैरों से पूरे देश को नाप दिया और ये कहते थे मेहनत नहीं करते। मैं कह रहा हूँ उसके बराबर कोई मेहनत कर सकता है देश में? आप देख रहे हैं अब भी 18 दिन की यात्रा पे निकले बिहार में। आज सुबह लोगों की आंख खुली, उससे पहले राहुल गांधी बिहार में थे। हाँ, अचानक एकदम से दौरा कर दिया बिना किसी उसके। नहीं, अचानक दौरा नहीं है। ये चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी चल रही है और सरकार की जो चोरी चल रही है, इसके लिए वो जनता को बताने के लिए निकले हैं कि ये चोरी जो चल रही है, इसको इतनी चोरी ये कर भी ले तब भी जीतना है, इतना जोर से जिताना है, वही होगा। आप देखो। चलिए हम लौट के यूपी पे आते हैं। यूपी में क्या तैयारी है? 2027 में आ सकती है कुछ कांग्रेस में? नहीं, कुछ नहीं आ सकती। कांग्रेस सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, आप देखना। अच्छा, हाँ, गठबंधन में अकेले? मैं बता रहा हूँ सरकार बनाएगी, वो एक ही बात है। क्या पैमाना है सरकार बनाने? आप देख लेना, जनता है बदल जाएगी। कोई कह सकता था केजरीवाल सरकार बनाएगा, कोई कह सकता था तमाम विपक्ष में लोग आ रहे, तमाम जनता देख रही है। आपने देखा अब लोकसभा के चुनाव में हमारा कैंडिडेट लड़ा था, उसको 2.5 लाख के आसपास वोट मिले और उतना कस के चुनाव यहाँ हुआ नहीं। आपने देखा होगा जगह जगह जहाँ इनकी आधी सीट हो गई, 40 सीट हो गई बीजेपी की। आप मेरी बात को याद रखना, बहुत पूरी तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार होने जा रही है। चलिए हम बात करते हैं मथुरा जनपद की। यहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि पिछली बार भी कोई सीट नहीं थी, इस बार भी कोई सीट नहीं है। देखिए ये सब जो है ये दल बदल लोग हैं, सब जितने बने हैं यहाँ ज्यादातर। अब के दल बदल लोगों का भी इंतजाम हो रहा है, लेकिन इनकी खासियत क्या है? और जनता जो यहाँ की जो जनता है, मतलब मैं इस जनता को क्या संज्ञा दूं?
इनकी कोई पता नहीं लगता है कि क्या करने वाले हैं। 5 साल ये तो ब्रज की जनता है, पंडित जी भोली वाली है। 5 साल नेताओं को बहकावे में भी आ जाती है कई बार। बहकाने मारते तो इस बार तो बहुत भारी संख्या में वोट मिली थी मुकेश धंगड़ा को। नहीं मिली, लेकिन वो उतना लोगों को ये पता नहीं था, यहाँ के लोग खासतौर मथुरा डिस्ट्रिक्ट के। ये अभी भी भारत जलाओ पार्टी पर रहे हैं। ये 2-2.5 लाख देख रहे हैं, जब पूरे देश में देखिए हंगामा मच गया। वोट चोरी नहीं की होती तो नरेंद्र मोदी हार गए थे चुनाव। 1.5 लाख वोट से चुनाव हार गए नरेंद्र मोदी बनारस से। कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, क्या है? सब तथ्य दिए। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने की है तो बनारस से भी सारे मतपत्र आए थे, पूरे तथ्य दिए हैं। ये भी चुनाव हार गए थे, पूरे देश में चुनाव हारे हैं। 300 सीटें आई हैं कांग्रेस और गठबंधन की, इंडिया अलायंस की, लेकिन इन्होंने उसे बेईमानी से हार चुके हैं। और आप देखना कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आपके एक भी सीट नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी। अभी 8-10 दिन पहले वाकया मैं बताऊं आपको, एक इंटरव्यू में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने राष्ट्रीय लोकदल को पटफार्म बता दिया था, बड़ा हंगामा हुआ। तो आप छाता विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और बहुत भली भांति यहाँ की राजनीति को जानते हैं। क्या मायने है, किस पर्पज से चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ये बात कही? क्या राजनीति के उद्देश्य से कही कि कोई उनकी मन की अपनी मंशा थी कि जयंत चौधरी ने जो यहाँ पे संगठन में अपने में बड़ा किया, कुछ ठाकुर तेजपाल सिंह की सभा की, कार्यकर्ताओं को बुलाया? क्या मानते हैं उसके बयान को? सभा नहीं थी, वो चाय को, जैसे किसी नेता को चाय को बुला लेते, बहुत सारे कार्यकर्ता बुलाए थे। 100-200 आदमी आ जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 100-200 अभी हम सुबह से यहाँ डोल रहे हैं, कोसी में छाता तो 100-200-400 आदमी सब जगह मिले, सब जगह मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बयान की मैं कह रहा हूँ, बयान में बताऊंगा। ये दोनों क्या है कि जहाँ जैसे जनता में ये रूमर छोड़ते हैं, सब विकल्प नहीं है। चुनाव जब आते हैं तो ये फोकस करते हैं पब्लिक का अपनी तरफ। ये फोकस करने की एक कला है। तो फोकस हटा पड़ा है, बोले खत्म है। मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली के घर जले पड़े तो ध्यान रखना। किसके? एक भी करंट नहीं आ रहा दोनों में, बिल्कुल दोनों जले पड़े, करंट बिल्कुल नहीं है। ये सत्ता का करंट है, ध्यान रखना। हाँ, वो जो दूसरे आदमी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सत्ता का इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ऊपर का वजूद है। मैंने कुछ नहीं देख लेना। चौधरी लक्ष्मी नारायण तो एक बताते हैं 1 लाख वोट तो मेरे राजस्थान जेब में रहती है। कोई बात नहीं, जेब में तो बहुत है, मेरे 3-4 लाख रह रही है, मैंने कहा नहीं है। उनको तो मिलती है, जीतते हैं, छोड़ो, काम भी करते हैं, बढ़िया, अच्छी बात, काम करने चाहिए। लेकिन मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे। स्कूल में, अस्पताल में छाता के पानी भरा हुआ है। मैंने आज वो तो बरसात में तो पानी भरेगा नहीं, ऐसे नहीं भरता, मरीज भी नहीं घुस सकता। नवोदय विद्यालय पैगाम में, उसमें छाती पानी भर रहा है, बच्चा जा रहे हैं, छत गिर जाए ऊपर से, बच्चे मर जाए किसी के। ये बताओ कौन सा काम हो रहा है? मुझे काम गिनाओ। व्यक्तिगत कामों को काम नहीं कह सकते आप। इन लोगों के दोनों की प्रतिस्पर्धा में आप अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, मैं तो इनके बहुत ऊपर हूं, दोनों के कहने के ऊपर जमीन पे भी है कुछ। ये जनता सोचे भाई, मेरी भाग दौड़ में जूतम पैजान में कोई कसर ना है, ये तो जनता सोचे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? अरे जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये बूढ़ी टोकरी है इन दोनों, इस बूढ़ी टोकरी ने अपने बदल के अपने एक आध बार भाई हमें भी दान दक्षिणा क्यों देंगे तो हम लड़ेंगे।